अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आज है सैटरडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सैटरडे और संडे 2 दिन ऐसे होते हैं कि सुबह सुबह मेरी आवाज़ नहीं निकलती और बहुत मुश्किल होती है बात करने में। रीज़न क्या होते हैं? रीज़न ये होते हैं कि नींद पूरी नहीं होती। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अपनी नींद पूरी किया करें, रात के टाइम सोया करें। मैं रात की नींद नहीं लेती हूँ। काफ़ी टाइम से एक मसला चल रहा है कि मैं रात को नहीं सो पाती। काम ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रात को नहीं सो पाती, लेट सोती हूँ। और वैसे अमूमन तो मैं लेट ही जागती हूँ क्योंकि रूटीन कुछ इस तरह की अब बन चुकी है। लेट नाइट तक काम होता है मेरा और फिर उठती भी थोड़ा सा देर से हूँ, काम ही लेट स्टार्ट होता है। पर जो सैटरडे संडे होता है उसमें ये है कि मॉर्निंग के लिए आपको उठना पड़ता है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपकी जब नींद पूरी नहीं होती तो आपकी जो आवाज़ है, आपका जो गला है, उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो फिर वो सैटरडे और संडे जो है वो 2 दिन ऐसे होते हैं कि मेरा गला और आवाज़ जो है ना वो बहुत ख़तरनाक हद पे गई हुई होती है और पता चलता है और मुझे महसूस होता है कि बहुत तकलीफ़ हो रही है बात करने में। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब वो बात कर रहे होते हैं ना, या वो सारा दिन उनकी नींद नहीं पूरी होती और वो ज़्यादा बोलते हैं सारा दिन, तो रात होते ही ना जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो फील होता है कि वो बहुत थके हुए हैं, उनकी आवाज़ जो है ना वो बदल चुकी है और गला उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इस तरह का मैंने अमूमन लोगों में देखा है। खैर आज सैटरडे का दिन है। सैटरडे का दिन वो भी होता है कि जिस दिन लोग अमूमन, क्योंकि संडे का दिन ऑफ होता है, छुट्टी होती है लोगों की, तो सैटरडे वाले दिन ज़्यादातर लोग दोस्तों में जाते हैं, अपना टाइम उनके साथ गुजारते हैं, शाम के टाइम चले जाते हैं, थोड़ा सा लेट नाइट आते हैं कि संडे का दिन है, चलो फिर अपनी नींद पूरी कर लेंगे। ऐसा हमारा भी होता है सैटरडे वाले दिन। हम भी अपनी जॉब से फ्री होके, अपने शो से फ्री होके फिर दोस्तों में जाते हैं, फिर डिनर बाहर करते हैं, फिर थोड़ा आउटिंग करते हैं या शॉपिंग पे चले जाते हैं। एक हफ्ते का एक दिन ऐसा ज़रूर हम भी रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पूरा हफ्ता आप काम को दे रहे होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइंड में चल रही होती हैं। फिर एक दिन अगर आप अपने आप को नहीं देते तो आप यकीन करें वो जो पूरा हफ्ता काम होता है वो जो जहन में घूम रहा होता है, और अगर आप एक दिन अपने आप को नहीं देते तो फिर आपके ऊपर इतना लोड पड़ता है कि एक दिन होता है कि आप वर्क एंजाइटी में चले जाते हैं और फिर वो मामला संभालना थोड़े ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है तो कोशिश किया करें कि अपने आप को ज़रूर टाइम दें। अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, अब लोग कहेंगे कि हर किसी के पास पैसे थोड़ी, तो रेस्टोरेंट में जाके दोस्तों के साथ डिनर करें या शॉपिंग पे चले जाएं या आउटिंग पे चले जाएं, ठीक है, ये नहीं कर सकते तो दोस्तों के साथ वो जो ढाबे पे चाय नहीं होती वो तो पी सकते हैं ना। दोस्तों के साथ जाके वहाँ बैठें, बहुत सारी गपशप करें, दिल की बातें करें और इस तरह की चीज़ें करें और चाय पिएं। इतना तो कर सकते हैं ना, तो ये ज़रूर किया करें। इसमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान फैमिली में नहीं कर सकता, आपस में नहीं कर सकता, पर दोस्तों में बैठ के करता है। ये ज़रूर किया करें। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी पे हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना हफीज़ सिद्दीकी। उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? हाँ जी डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो मैं हेपेटाइटिस बी की बात करूँगी और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की बात करूँगी। हालांकि सवाल इसमें लिखा हुआ है कि इसकी वैक्सीन है या नहीं है, पर इस पे मैंने बहुत शोज़ भी कर लिए हैं और काफ़ी रिसर्च भी है मेरी इस पे, और मुझे इतना भी पता है कि इसकी वैक्सीन है और बहुत अरसे पहले, और जब आई थी तो मैंने उसी टाइम वैक्सीन भी लगवाई थी। तो इसलिए ये वो सवाल है जो मुझे उस टाइम पता है कि जिस टाइम मैंने वैक्सीन लगवाई थी, तो इसलिए ये सवाल आपसे मैंने नहीं किया। माजरत के साथ ये सवाल मेरे पास आपकी तरफ से आया हुआ है। और ये जब वैक्सीन आई थी बहुत अरसे पहले आई थी और मैंने उस टाइम लगवाई थी, और उस टाइम नया नया मतलब लोगों को पता चलना शुरू हुआ था कि हेपेटाइटिस एक बीमारी है। हाँ, तो ये उस टाइम वैक्सीन मैंने लगाई थी और हुआ कुछ इस तरह से था। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस हो गया था और हम लोग सब बहुत परेशान थे, सब घबरा गए कि ये कैसी बीमारी है, ये हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि हर तीसरे चौथे इंसान को हम सुनते हैं कि इसको हेपेटाइटिस है। मेन रीज़न जो मैं सुनती आई हूँ कि हेपेटाइटिस आपको रेस्टोरेंट में खाने खाने से भी होता है, गंदे बर्तन से भी होता है। इसमें कितनी सदाकत है, थोड़ा सा ये बताएं। स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं, फिर और चीज़ों पे भी जाएंगे।
देखिए यानी इसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि रेस्टोरेंट क्या, हमारा घर क्या, ये आपके फीकल रूट से आता है। मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज है और ये वो वाहिद हेपेटाइटिस है जो डीएनए को डिस्टर्ब करता है। अच्छा। मतलब डीएनए का डिस्टर्ब होना मीन्स ये कि आपका ओवरऑल इंटरनली, क्योंकि अगर गॉड फॉरबिड हम मर भी जाते हैं तो हमारे बाल, नाखून, इनके जरिए डिटेक्ट किया जाता है कि हम बिलोंग कहाँ से करते थे, हम कौन हैं, हम कौन सी कास्ट से ना पैदा हुए, हम किसके बच्चे हैं। बिलफर्ज मेरे बच्चे का अगर डिटेक्ट करना हो तो डीएनए का स्ट्रक्चर वाहिद हेपेटाइटिस है जो ए सी डी ई, इनके अलावा बी वाहिद है जो डीएनए से। अच्छा। बाकी सब का ताल्लुक आरएनए से होता है। ये हो गया, ये एक मेडिकल लाइन से कंसर्न है ना एक सवाल। तो इसलिए इसके लिए वैक्सीन का होना जो आपको जस्ट प्रोटेक्ट करता है, कुव्वत मदाफियत आपकी बढ़ाता है, वैक्सीन का काम ही यही है। दूसरा ये कि इसका फीकल रूट से है, कम्युनिकेबल डिजीज है। बिलफर्ज मेरे घर में जो सब्जी आ रही है, फ्रूट्स आ रहे हैं, इवन दोस्त मेरे घर में जो काम करने वाला है, मासी है, रनर है, हाउसकीपर जो भी है, वो अगर मेरे घर में काम कर रहा है, मैं रेस्टोरेंट नहीं जाती। बाज लोगों ने मुझसे प्रोग्राम्स में सवाल किया। और ये हेपेटाइटिस का जो मैं आपको बताऊं, ये ग्लोबली डेज मनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है ब्रेस्ट की अवेयरनेस के लिए अक्टूबर में है, तो इससे तो पूरी दुनिया में, खासकर हमारे थर्ड वर्ल्ड में हेपेटाइटिस पे ना काम काफ़ी इसलिए हो रहा है कि यहाँ के लोग जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ से ये चीज़ें स्प्रेड करती हैं। हमारे जहन में होता है कि रेस्टोरेंट हो गया, या हम, मगर क्या होता है आप बार्बर के जा रहे हैं, हेयर कटिंग में करवाने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इधर पॉलर में मैं जहाँ आई हूँ सलोन में यहाँ पे स्टरलाइजेशन है या नहीं है। बिल्कुल। ये सारी चीजें, मतलब हम बेसिक से ना, ये जो सवाल थे, ये सवाल उन लोगों के लिए थे। बाज लोग होते हैं जिनको टिल टुडे अभी तक ये भी नहीं पता कि इसकी वैक्सीन है या नहीं। आप पढ़ी लिखी हैं, आपकी ना गैदरिंग पढ़ी लिखी है, वो अवेयर है। हमें इस प्लेटफॉर्म से बताना उन लोगों को होता है कि भाई अगर ये हो गई, जैसे अभी भी टॉप ऑफ द एरियाज में अगर आप देखें, घोटकी का एरिया, अभी लास्ट वीक हम लोग गए थे तो घोटकी, लाड़काना टॉप ऑफ द एरियाज हैं टिल टुडे के। ये यहाँ पे हेपेटाइटिस का मरीज ना इस तरह मिलता है, एक सिरिंज, एक ना, आपको पता है कि यहाँ पे फेक डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, इवन कराची में भी करते हैं, वहाँ ज़्यादा करते हैं। अब वो क्या होता है, एक सिरिंज उसने बंदे ने निकाली जिसमें जस्ट उसने एक वाइल खोला जो कि जानवरों के लग रहा है, वो CPM डेक्सा, मतलब एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन होती है, वो खोली, उसमें 100 डोजेज होती हैं, 100 दूसरे वाइल में होती हैं। अब वो कहता क्या है, मुझे 200 पेशेंट को ये करूंगा तो मेरे लिए ये, जबकि उसकी कॉस्ट भी इतनी नहीं होती। अब वो एक ही सिरिंज से सक कर करके उसको बिल्कुल उसको रिफिल कर रहा है और डायरेक्टली वो लगा रहा है। हमें नहीं पता कि हो सकता है मुझे हो, वही सिरिंज आप पे यूटिलाइज हुई। तो ये चीजें, ये इस तरह के रूट्स बनते हैं। बेसिक होता है आपका सब्जी, वो ये जो सब्जी है, फल है, दालें हैं आपके घर में आ रहे हैं, इसके थ्रू, या आप ना नाई के जा रहे हैं, गंदी जगह पे भी बैठ के कर रहे हैं, वो तो है ही गंदी। मगर मैं कहती हूँ कि कराची में भी हमें नहीं पता ना, हम सैलून में जाते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसने क्यूटिकल निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो स्टेलाइज है या नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये चीजें मैं अपने लेवल पे सोचूं, अब वो बेचारा जो गरीब है उसको तो पता ही नहीं है। वो एक ही घर में नेल कटर लटका हुआ है, घरों में डोरी के साथ एक ही कंगा लटका हुआ है, कि मतलब अब जाहिर सी बात, जिन घरों में लोग ज्यादा चीजें रख के भूलते हैं तो लोग कहते हैं हमने, क्योंकि हम ये देहात की बातें नहीं कर रहे, ये कराची की मैं बता रही हूँ। मासियाँ हैं मेरे पास, क्योंकि बाय प्रोफेशनली आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। मेरे पास एक फैमिली है, उसके घर में अम्मा को भी, तो बहन को भी, भाभी को भी, सबको हेपेटाइटिस, सब मासियाँ थी। उनसे पूछा कि भाई तुम लोग क्या करते हो, किस तरह? एक ही कमरे में 19 अफराद सोते हैं। ओह अच्छा। एक कमरे में, और वो 10 बाई 10 का कमरा हॉल नहीं था, 10 बाई 10 के कमरे में। हाउ कैन यू ना इमेजिन कि वो किस तरह से एडजस्ट करते होंगे। फिर उनको पूछा वॉशरूम वगैरह, भाई वो भी जाहिर सी बात एक है, एक है। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम एक एक औरत की 40-40 हज़ार, 50 हज़ार। ठीक जी, ये मासियों की मैं आपको बता रही हूँ। आपको खुद भी पता होगा, आपके घर में आने वाली मासी बिल्कुल तेज गाम पे आएगी, बिल्कुल, और ऐसी जाएगी। बिल्कुल, वो तो आती है, ऐसे लगता है कि बस वो बहुत जल्दी में हाँ, बाजी दूसरी जगह जाना है। उनके अगर आप सोर्स ऑफ इनकम उनका देखो तो उनका 40 से 60 हज़ार का एक हर लेडी का है। मगर उनकी सेविंग मनी ना, वो मोस्टली मैं आपको बताऊं, बड़ा अजीब सा अलमिया है कि वो पंजाब जाती है, वहाँ पे उनके कोई अब्बा या कोई
जमीनें खरीदते हैं। और मैं कुछ मासियां मेरे पास मेरे अपने पर्सनल घर पे 16 साल से हैं, तो मैं कहती हूँ अब तो बंगला बन गया होगा भाई, बन गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी सेहत पे लगाओ। सेहत पे लगाओ। 9 बच्चे, 10 बच्चे, अच्छा बच्चे भी ज्यादा करने हैं कि क्योंकि मजदूर पैदा करने हैं। मगर इस पूरे सर्कल में आप ये देखें कि उसका क्या कि घर, किसी भी घर से खाना लाए, वो खाना खा रहे हैं, कब का पका हुआ है, फ्रिज का रखा हुआ है, खराब है, सही है, आप ये खा रहे हो मगर अपनी सेहत पे नहीं लगा रहे। उनको पूछा कि मतलब वॉशरूम एक ही है बाजी, तो मैंने कहा ये कंगे अंगे तुम लोगों के अलग होते हैं, कैंचियां अलग होती हैं। तो उसने कहा डोरी में बंधे हुए ना, हमारे यहाँ बच्चे ना एक दूसरे के बाल वो करते रहते तो ऊंचा करके रखते हैं, जो जाएगा तो वो कंगा भी लटका हुआ है, एक नेल कटर भी लटका हुआ है, कैंची भी लटकी, अच्छा। उसी से नाखून कट रहे हैं, उसी से ना आपके वो रहे, इवन दोज उनका टूथब्रश हो जो होता है ना वो भी डायरेक्टली रखा होता है, 2 होते हैं, वो 18 अफराद यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप ये सोचे ना, हमारे यहाँ जब ये चीज है तो किस तरह आप ये कहेंगे कि मतलब हम गवर्नमेंट को जाके बेचारे को क्या कहें, किन किन चीजों पे कहें। ये चीजें तो मतलब मुझे और आपको सही करनी है ना, अवेयरनेस इनको देनी है कि आप ये जो एक टूथब्रश आपने उठाया और मतलब कोयले में लगाया और डायरेक्ट शुरू हो गए, दूसरा गया उसने भी लगाया और वो 15-15, 16-16 है ना अफराद एक ही यूज कर रहे हैं। लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, ये फर्क है बस। इसमें ये तो बड़ी अलग सी बात मैंने सुनी है। हेयर ब्रश तो समझ आ रहा था, अब ये मुझे बड़ा अलग सा लगा। नहीं मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुमने 2 क्यों करे, 4 क्यों नहीं करे? बाजी आदमियों वाला अलग है, हमारा वाला अलग है, और किसी के आदमी का हम थोड़ी लेंगे, इसमें तो पर्दा है। क्या बात, मतलब चले इसमें तो पर्दा है, तो पर हाँ देखें। अच्छा ये चीज है कि इस तरह से है वाकई। देखें अच्छा, ये अवेयरनेस तो वाकई देनी है और ये लाजमी भी है। अब इन चीज़ों को ये समझे भी तो देखिए, समझने के लिए ये होता है, मेरा फोकस जो होता है ना, आपके प्लेटफॉर्म्स हो गए या मैं जाके यूनिवर्सिटीज में जाके हाइजीन पे बात करूँ ना, तो मुझे मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। जो पोश एरिया से बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, अगर आज के बच्चे और बच्चियां अगर आप देखें तो वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ ओरिएंटेड है, उनको पता है कि हम ये करेंगे तो हमारे लिए गलत है। तो वहाँ हेपेटाइटिस का रेशियो इतना नहीं मिलता। स्क्रीनिंग आपको पता है कि स्कूल कॉलेजेस में जब ब्लड एंड डोनेशन के लिए कैंपिंग होती है तो उसमें भी हमने काफ़ी जगह गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सम टाइम ऐसा हुआ है कि अगर हम 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में गए ना, हार्डली हमें 2 या 3 है ना बच्चे मिले हैं जो कि हेपेटाइटिस बी के या सी के हैं, अदरवाइज हमें नहीं मिले। इसी को इसके बरक्स अगर मैं कहती हूँ कि मैं किसी ऐसे ना अर्बन एरियाज में गई हूँ, यहाँ सरजानी में भी गई हूँ, मैं तो इंटीरियर की बात ही नहीं कर रही, मैं अपने कराची की ही बात कर रही हूँ ना। मैं इंटीरियर साइड पे भी गई हूँ, वहाँ तो एक बड़ा रेशो मुझे मिला। मगर कराची में रहते हुए आप कोरंगी में चले जाएं, लांडी में चले जाएं, आप ये इब्राहिम हैदरी का एरिया जो है यहाँ चले जाएं, यहाँ तो ऐसा लगता है आपने 10 अफराद में ना बिठाए ना, शायद एक कोई सही निकलेगा, 9 तो कंफर्म है कि आपको हेपेटाइटिस बी के निकलेंगे। ओहो जी, उनकी आप सबसे पहले लाइफ मॉडिफिकेशन देखें, वो उनका लाइफ स्टाइल देखें, कैसे रह रहे हैं। एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में अगर 16 अफराद सो रहे हैं, आपको पता है ये आपके स्पूडम से भी वो होता है, आप छींक रहे हैं उससे भी होता है, आप जो खा रहे हैं उससे भी होता है, फीकल रूट से भी होता है, आपके पानी पीने से भी होता है। अब तो फिर भी कुछ लोग हैं कि चलो आरओ प्लांट लग गए वहाँ से, ये मतलब कंफर्म है कि आरओ प्लांट पे भी जो है सफाई का निज़ाम है। हम ये समझते हैं कि हमने नेस्ले का वाटर पी लिया तो बहुत अच्छे, हम बिल्कुल क्लीन एंड ना क्लियर हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग जितने मतलब अगर हम देखें ना, बड़े एरियाज में अगर आप चले जाएं, पोश एरियाज में चले जाएं, वहाँ तो फिर भी क्योंकि वहाँ क्या होता है कि घर कुशादा होते हैं, हवादार होते हैं। दूसरा ये कि हर बंदा एक दो बंदे एक कमरे में होते हैं, ऐसा नहीं होता 10 बाई 10 के कमरे में 16-18 अफराद और 2 ब्रशेज लटके हुए। मगर आप अर्बन साइड पे जाएं या इधर भी जो जहाँ मासियाँ या कच्ची आबादियाँ हैं, मोस्टली यही स्टाइल है मोस्टली। अच्छा एक चीज़ और, अगर हस्बैंड को हो जाता है या वाइफ को हो जाता है तो मैरिड लाइफ भी तो है, तो फिर तो अगर वाइफ को होता तो सेफ्टी प्रिकॉशन आपको लेना फिर वो लाजमी है, लाजमी है। अगर इससे भी फैलता है। अच्छा एक चीज़ मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि अब अगर शादी होते ही
दोनों में से किसी एक को हो जाता है, और प्रेगनेंसी तो लाजमी है क्योंकि फिर आप मुकम्मल भी नहीं होते हैं कि जब तक आपको औलाद ना हो तो फिर क्या करना होगा, थोड़ा सा वो बताएं। फिर उसमें भी हो सकता है चांसेस हैं क्या, तो क्योंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, थोड़ा सा वो सब, देखिए अगर क्योंकि हो सकता है हमें जो लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसा भी हो। अगर देखें कोई शादी होती है, बिलफर्ज हाँ, आपकी शादी हुई है, आप कहीं गए हैं, आपको नहीं पता आपके पार्टनर को क्या है, हाँ, अनफॉर्चुनेटली आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं, हाँ, और टेस्ट करवाया तो आपके लिए एक ब्रेकिंग या न्यूज़। प्रेगनेंसी से पहले ही पता चल गया, अगर प्रेगनेंसी से पहले पता चल गया तो दैट्स विल बी बेटर कि आप उसको क्योर करें। 9 मंथ्स की 6 मंथ की गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ना मेडिसिन है, और वो मतलब एक तो पहले ये था कि 11-11, 12-12 हज़ार की मार्केट में मिलती थी, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक गोली होती है सुबह और एक गोली शाम, 6 मंथ तक आप खाते हैं, और उसका 90% है ना क्योर रेट है। अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस बी का पेशेंट सही हो जाता है, और एवरी 6 मंथ उसको हम कहते हैं कि आप अपना पीसीआर कराओ। अगर आपका 3 साल के अंदर एक भी मरतबा पीसीआर आपका पॉजिटिव नहीं आया तो इट मीन्स कि आप क्योर हो चुके हो। अच्छा। ये चीजें हैं। और अगर इसी दौरान आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो फिर तो प्रेगनेंसी को मतलब आपने सेव करते हुए ना वो ट्रांसमिट नहीं होता। लोगों के जहन में क्या होता है, माँ को है तो अब बच्चे को भी होगा, नहीं ऐसा नहीं हो। प्लाजेंटा के थ्रू आपको ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, मगर अल्लाह का एक निज़ाम है कि प्लाजेंटा में इतने बैरियर्स उसने रखे हैं कि इस तरह की डिजीज जो होती है ना, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, वो ट्रांसमिट नहीं होती। अच्छा, वो ट्रांसमिट नहीं होती। जैसे ही ना आपका प्लाजेंटा डिटैच होता है ना, उसके बाद कुछ है ना आपके अंदर हार्मोन्स ऐसे आ रहे होते हैं, एंटीजेंस ऐसे आ रहे होते हैं, तो उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए होता है कि आप बच्चे का टेस्ट फौरी कराएं विद इन आवर। उसको एक वैक्सीन होती है, वो आप है ना, गवर्नमेंट ने वो भी काफ़ी जगह सुना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अदरवाइज ये कि सिलानी का इदारा ऐसा है जो कि हमने खुद भी गवर्नमेंट में रहते हुए किसी को ज़रूरत हुई तो लिख के दिया, तो वहाँ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग लेकर आए हैं, वो लगा दी जाती है। तो उसमें सेफ होता है बेबी, ज़रूरी नहीं है कि माँ को है तो बच्चे को भी होगा। मगर ये आपके मतलब थूक से, जैसे अगर आपका पार्टनर है उस, आप समझ रहे हो, इस तरह से मतलब ट्रांसमिट होता है। उसमें आपने मिलने में भी सेफ्टी प्रिकॉशन लेना होगा, उससे भी ये ट्रांसमिट होता है। अच्छा, इवन अगर आप है ना कोई फॉक वगैरह से कोई चीज़ खा रहे हैं और आपने छोड़ दिया, पता चला कि मोहब्बत में आपने उठा के वो खा लिया, तो वो मोहब्बत नहीं हुई उसमें, मतलब उसका जो लॉब लगा हुआ है ना, उससे भी ट्रांसफर मतलब अब मोहब्बत नहीं कर रही है। नहीं, अब इसीलिए अब मोहब्बत के दिन चले गए, अब आपसे चलेगा, मोहब्बत सेफ्टी नहीं प्रिकॉशन करनी। के साथ हाँ, काम क्योंकि करें। अब हेपेटाइटिस बहुत फैल गया, पहले आप सबके टेस्ट करवाएं फिर आप मोहब्बत करें, फिर करें, फिर आप मोहब्बत करें। मतलब उसमें भी तो आपको पता नहीं होगा ना, जिसके हाँ, मल्टीपल पार्टनर्स हैं वो क्या करें, वो क्या क्या करे। आपने देख लिया कि भाई मेरे पार्टनर का नहीं है, अब वो उसने मजीद आपका, ठीक है आपको नहीं है, उसको नहीं है, उसको नहीं है, उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो उसका फिर आप क्या हाँ, करेंगे। फिर क्या। मगर मैंने फ्रेंडशिप में भी देखा ना, गैदरिंग आपकी बैठी है, आपके कलीग्स बैठे हैं, एक दूसरे का लेके आप, मगर आप बाहर ममालिक में जाए ना, वहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमें लगता तो है कि गोरे रूडली होते हैं, इस तरह से बात करते हैं, इतना सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हैं, अच्छा है। अगर अपनी सेहत के लिए रख रहे हैं बुरी बात तो नहीं है। हमारी तरह नहीं कि एक स्ट्रॉ में हमने एक ही ग्लास में 2 स्ट्रॉज हैं और दोनों पी रहे हैं, और मोहब्बत में उसमें बुलबुले भी बना रहे हैं और पी रहे हैं। भाई मोहब्बत ये नहीं है, मोहब्बत ये कि एक दूसरे को सिक्योर करो, बाद में लाइफ के बुलबुले बन जाते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं, वो रहते भी नहीं है बुलबुले ना। हाँ, इस तरह की मोहब्बत के बुलबुले रहते भी नहीं रहते भी नहीं है। तो हर वो काम कीजिए जिसमें आपको ना लॉन्ग लास्टिंग हो। बिल्कुल। ना ये मोहब्बत है, ना ये मेरी हमदर्दी है कि मैं आपके साथ बैठूं और एक ही ग्लास में 2 स्ट्रॉज डाल के मैं पीऊं। ठीक है, बजट कम है, आधा आधा कर लें, कोई इशू नहीं है। वक्त और हालात देखते हुए, मुल्क के और आवाम के हालात देखते हुए, बजट कम है, आधा आधा कर ले, 2 गिलास मंगवाएं, आधा आधा कर ले, पर ये हरकत ना करें। बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है। अब आप समझ गए, जहाँ 2 खातून बैठी हुई हो वहाँ बातें बहुत खुल के होती हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा हेपेटाइटिस बी के हवाले से बताइएगा कि हेपेटाइटिस बी जो है क्या जानलेवा है? जानलेवा है, किसको कहते हैं, जैसे खामोश कातिल। अच्छा, आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, इसके सिम्टम्स आपको जब अपेयर होना शुरू होते हैं ना, तो ऑलरेडी आपका लीवर जो है 25% मोस्टली पेशेंट्स का डैमेज हो चुका होता है। इसका ये होता है कि इसकी वैक्सीन या इसके लिए जो भी मेडिसिन है ना, एटलीस्ट जहाँ पर है उसको स्टक कर देता है। अगर आप कोई इसकी वैक्सीन लगवा लेते हैं या इसकी मेडिसिन लेते हैं, वो स्प्रेड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो आपका बढ़ना शुरू हो गया। मगर इसका ये है सबसे बेस्ट वे
कि अगर ये कि कोई सोचता है कि जानलेवा नहीं है तो ऐसा नहीं है, ये जानलेवा मर्ज है और उसको एक खामोश कातिल का नाम दिया गया है। पता भी नहीं चलता कि अगर पेशेंट को उसको खून की उल्टी हुई, विद इन 3 months उसको कंफर्म है कि डेथ होगी, क्योंकि हमारा जो लीवर है ना वो जस्ट लाइक अ जेली, बिल्कुल जेली की तरह स्पंजी सा है। हाँ, बिल्कुल। जितना 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 उसमें खराबी आती जाएगी वो हार्ट स्टोनी टाइप का हो जाएगा, और जब सिरोसिस का उसका वक्त आता है ना, श्रिंक होके वो स्टोनी हार्ड हो जाता है। उसने वर्कअप करना छोड़ दिया। इवन मैं अगर कोई सुबह में नाश्ते में कुछ भी खा रही हूँ, हर चीज़ का एक मेन सोर्स है हमारे लीवर से गुजर के उसको सब चीज़ को क्लियरिफाई करके सब पार्टीशन पे वो देता है। अगर जब उसके अंदर स्पंजी टाइप का है, कॉन्ट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं हो रही है, स्टोनी हार्ड होने का मकसद एपिगेस्ट्रिक आपको पेन आना शुरू हो गया, वोमिटिंग्स शुरू हो गई, बिल्कुल पेल आपकी स्किन हो गई, ये वो सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट अपेयर होने शुरू होते हैं। अगर ए है, सी है, ई है, डी है, वो तो आपके रिवर्सेबल हैं, टाइम टेकिंग है। अगर हेपेटाइटिस ए हुआ है तो वो आपका 12 से 15 हफ्ते में डिसअपेयर हो जाता है। चाहे उसमें बाज होता है कि हमने माला डाली, माला लंबी हो गई, एक आती है कि डॉक्टर साहब हमने पुदीने से उतरवाया, ना उसने बेचारे पुदीने ने कुछ किया, ना माला ने कुछ किया, ना वो डंडियां कानों में बांध दी। क्योंकि हम इस तरह अर्बन साइड पे जब जाते हैं ना, मैंने भी बड़ी देखी, मैंने कराची में देखा है। हाँ, कराची की ही मैं बात बता रही हूँ। तो कि हेपेटाइटिस के मतलब जहाँ हमने किया था ये प्रोग्राम, तो वहाँ ये लियारी एक्सप्रेसवे के साइड बंगाली लोग हैं वहाँ पे मोस्टली। तो हमने क्लिनिक हुआ, हॉस्पिटल था, उनको हमने कहा था कि आप जमा कीजिएगा, एक अवेयरनेस सेशन करेंगे। उन्होंने किया कि सारे जो मरीज हैं वो भी, और जो मरीज सही हो गए वो भी, उन्होंने ऐलान करवाया। वहाँ पे तकरीबन 400-500 अफराद, जिसमें से 300 अफराद को हुआ था। सबके गलों में मालाएं थी, कानों के पीछे पता नहीं कौन कौन सी डंडियां थी, बाबा देता था कान के पीछे रखो, घर में नीम लटका दो, पुदीने सबने हाथों में लिए हुए। अच्छा, सब ऐसे ही बैठे, सूखे हुए पुदीने, ताजे पुदीने, मतलब पुदीने की दुकान चली हुई थी। जो सही हो गए थे 100-150 अफराद इधर बैठे थे। उनको पूछा कि भाई आपको क्या हुआ था? सबको एक लफ्ज आता है, काला पीलिया हुआ था। काला पीलिया हुआ था, काला है ना, बुखार चढ़ गया था। फिर कैसे उतरा? तो कोई काले ही बाबा थे, उन्होंने ही उतार दिया। काला पीलिया काले ही बाबा ने उतारा। वो सब, वो उसका कोई रोल नहीं है, मिथ है कि पता नहीं किस चीज की वो डंडियां थी, वल्लाह आलम वो कौन सा उस वक्त नाम भी बताया था, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। छोटी छोटी डंडियां, तीन इस कलर की बंधी हुई जैसे, और इतना लंबा कि जब हमें हुआ था तो ये इतना था। हाँ, फिर वो वक्त के साथ लंबा हो गया। वो लंबा यूं हो गया कि वो जो धागे डले हुए थे, उसकी इलास्टिक उसमें जो होती है ना, वो थे। बाबा कहते थे इसको पकड़ के सुबह यहाँ जिगर पे नोट करो कि कितना हो गया। वो 15 मिनट का कहा बाबा ने पकड़ना, उन्होंने कहा 20 मिनट पकड़ो, 20 नहीं, एक ने तो 1 घंटा पकड़ा। अब उसका इतनी जल्दी सही हो गया कि 1 हफ्ते में नीचे माला आ गई। माला इस तरह आई थी, हेपेटाइटिस से नहीं आई थी। मगर हमारे यहाँ मिथ है, लोग इस पे ज्यादा वो करते हैं। प्लस के वो गंडेरियां के बाबा ने कहा है, वो बाबा के ही पास मिलती हैं पड़ी हुई गंडेरियां, जो शुगर कैन, ये जैसे गन्ना, ये हर कोई, चलो वो तो अच्छा है, वो तो अच्छा है। उसमें अगर लेमन स्क्वीज करके अगर आप उसका जूस भी लेते हैं, अच्छा एंटीनलेस के, अगर आप डायबिटिक नहीं है वो तो अच्छा है। जामन अच्छा है। मगर हमारे यहाँ ये चीजें जो है ना कि मतलब ये करा तो सही होगा, ये करा, वो खुद डिसअपेयर होता है। जैसे अगर प्रेगनेंसी में कोई गेस्टेशनल डायबिटिक होता है, मैं खुद भी हुई, तो आफ्टर डिलीवरी आपके डिसअपेयर हो जाता है। यू कैन द सेव देयर लाइफ। अपनी उसमें कोई वो नहीं है कि आप अपनी लाइफ को क्योर करने के लिए मजीद कोई चीज ऐसी लें, कुछ लें। मैं कहूँ कि मैं बाद में मैंने एक्सरसाइज की, मैं यूं किया, नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अपने टाइम टेकिंग होती है। इसी तरह ए, सी, डी, ई, ये टाइम टेकिंग है। मगर सी और डी, ई, सी और ई, ये थोड़ा सा टाइम वो लेते हैं, इनके लिए मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा है। अच्छा। अभी तक इनकी कोई वैक्सीन नहीं है। अच्छा। बी की वैक्सीन हमारे पास आई हुई है। हमें वैक्सीन तो देखे फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट लगा रही है, बाय बर्थ लगाती है। 1 महीने के बाद ईपीआई से हमें मिला हुआ 0 यानी पैदाइश के वक्त, 1 आफ्टर 1 मंथ, 6 आफ्टर 6 मंथ, फिर भी एक बूस्टर डोज खिलाता है, वो आफ्टर 1 ईयर लगना होता है। हमारे यहाँ फिर भी इस पे काम हो रहा है, और एक अच्छा वो है इंसेंटिव लोगों का। और जो मतलब कच्ची आबादी के इलाके हैं, टाइम से बच्चों को लगवाने तो पहुंच जाते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि इनके दिमागों में ये है कि लगना है। उससे हमारे पास अब अगर हम देखें तो रेट
काफ़ी कम हुआ है। अच्छा। बानिस्बत पहले के काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि पहले लोग जो कोविड से पहले जो बाहर जा रहे होते थे, उस दौरान जब देखा गया तो अक्सर हमारे पास ये होता था, सारा वीज़ा आ गया, सब कुछ आ गया, आखिर में उन्होंने कहा आपकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ टेस्ट करवाने, तो उसमें मोस्टली लड़के लड़कियाँ या जो भी ख़वातीन हजरात जो भी थे, तो वो हमारे पास निकलते थे कि हेपेटाइटिस बी के मरीज़ हैं। फिर ये होता था कि नहीं, आप 6 महीने नहीं जाएंगे, 6 महीने रहें, दवा खाएं, क्योर हो जाएं, रीटेस्ट करवाएं, फिर अगर आप सही होते हैं तो फिर आप जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, अगर हेपेटाइटिस बी किसी को होता है और उसकी प्रेगनेंसी है, तो डिलीवरी के टाइम पे क्या ख़तरात होते हैं? देखिए, उसमें ये होता है कि वो एक तो बेचारी थोड़ी सी अगर अनपढ़ है तो समझने के लिए उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसको हेपेटाइटिस बी की वजह से बहुत ज़्यादा हाइपरहिमेसिस हो रहा है, मतलब उल्टियाँ, वोमिटिंग्स, नोजिया, उसको उसकी वजह से हो रहा है या हेपेटाइटिस बी की वजह से। अब हम कहते हैं ख़वातीन को कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अपने गायनी प्रोफाइल करवा लें, ताकि हमें भी क्योर हो के पेशेंट आ रहा है, चेकअप हो रहा है, तो हम भी अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने न वो रखें। अब क्या होता है, 5वें महीने में ख़वातीन ने जाके टेस्ट कराया, पता चला हेपेटाइटिस बी की मरीज़ है, तो उसके बुक हुआ हुआ कार्ड, एक जैसे बुकिंग कार्ड होता है, तो पेशेंट को जब बुक किया जाता है तो बड़े बड़े रेड मार्कर से गवर्नमेंट सेटअप में भी हम लिखते हैं और प्राइवेट में भी लिखते हैं कि इसका जो है वायरल मार्कर जो है पॉजिटिव है, ताकि उसको चेक करने वाला भी थोड़ा सा प्रिकॉशन अपना ग्लव्स वगैरह ले ले, सेफ्टी प्रिकॉशंस ले ले। ऐसा नहीं कि प्रिक कर रहा है कोई निडल वगैरह और अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं पता, तो वो फिर उसके लिए हाई रिस्क हो जाएगा। तो वो प्रेगनेंसी पे कोई इतना असर नहीं पड़ता, अगर हेपेटाइटिस है इतना असर नहीं पड़ता। अदरवाइज़ ये है कि वो थोड़ा सा अपने खाने पीने में ना ग़िज़ा का, जैसे सकील ग़िज़ाएँ नहीं ले, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ना ले, अच्छा। बहुत ज़्यादा जंक फूड ना ले, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल ना करे, कोशिश करे कि फ़्रेश फ्रूट्स ले, कोशिश करे कि अपना फ्रेश खाना, सॉफ्ट डाइट पे रहे। ऐसा नहीं कि नली पाए, सुबह में हलवा पूरी और दोपहर में पराठे तो रात में कीमा पराठा, तो सब इस तरह की डाइट जो लेते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ ये कि प्रेगनेंसी में इतना कोई वो इसका इशू नहीं होता, बस सेफ्टी प्रिकॉशन से आपने डिलीवरी करानी होती। मगर आफ्टर डिलीवरी विद इन आवर आपको ये कंफर्म करना होता है कि बच्चे को कि ये तो हेपेटाइटिस का वो नहीं है मरीज़, और है या नहीं है। तो ये प्रोफाइलेक्टिकली जो हमारे पास गाइडलाइन है उसमें ये कि अगर है या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ करवाते नहीं है, जब से वैक्सीन फ्री मिलना शुरू हुई है फिर भी लोग लगवा तो लेते हैं, टेस्ट करवाने में ये करते थे कि नहीं हम नहीं करवा रहे। वैसे कितने केसेस आपने देखे हैं, कोई ऐसे केसेस अगर टेस्ट करवाएं तो कोई पॉजिटिव आए? हाँ, गवर्नमेंट सेटअप में तो आए हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। मैं सिंध गवर्नमेंट में होती हूँ, वहाँ पर तो आए हैं। मगर ये होता है कि टेस्ट करवाएंगे पेशेंट, ज़रा आपको पता है ना कि यहाँ हमारे पास तो सेटअप में है कि हम टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गवर्नमेंट में या बासी में या जो भी ना गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स जो जगह जगह छोटी छोटी खुली हैं ना, अब मैं लियारी की बात करूँ तो ये समझें कि न्यू कराची जो वो है हॉस्पिटल यूपी पे है, वहाँ से लेके सरजानी और एंटिल वो जो है लियारी एक्सप्रेस वे, वहाँ तो कोई गवर्नमेंट का सेटअप नहीं है। इन बिटवीन जितने भी हैं छोटे 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 प्राइवेट सेटअप्स हैं। अब वहाँ जब आपने 15 से 20 हज़ार की डिलीवरी की, उसके बाद अगर आप फैमिली को कहते हैं या अटेंडेंट को कहते हैं इसका टेस्ट होगा 500 रुपये का होगा, फिर इसकी वैक्सीन आएगी 8,000 की या 7,000 की आती है, तो लोग क्या कहते हैं, भाई पहले भी बच्चों में नहीं लगा, दे दे। ये चीज़ इस तरह स्प्रेड होती है। गवर्नमेंट सेटअप में अगर पेशेंट आता है, मुझे लगता है वहाँ ज़्यादा अच्छा सिक्योर होता है बानिस्बत ये छोटे छोटे ये जो बने हुए हैं ना प्राइवेट सेटअप्स, वहाँ ज़्यादा मतलब आपका खर्चा होता है। मगर लोग हमारे यहाँ इजी टू अप्रोच चाहते हैं कि घर से निकलें, सामने हॉस्पिटल हो, छोटा है बड़ा है दाई है बराबर में बैठी हो, क्या इतनी दूर जाएंगे। तो लोगों के जहन में वो जो रास्ता है जाने का आने का, उसको बचाने के लिए लोग पूरी ज़िंदगी अपनी जो है ना इस हैडल्स में तो डाल देते हैं कि बच्चे या माँ या पूरी फैमिली हेपेटाइटिस की वजह से वो, मगर इस चीज़ को नहीं करते कि भाई वो जाके किसी अच्छे गवर्नमेंट के सेटअप में किसी भी चाहे वो जिना हो, सिविल हो, सिंध गवर्नमेंट के बेशुमार हैं, कई जगह है ना MCH बने हुए हैं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट के बने हुए, मगर हमारे यहाँ वो आबाद नहीं है। लोगों में ये अवेयरनेस आ गई कि डॉक्टर नहीं होती, कुछ है, हमारी भी अपनी गलतियां हैं और कुछ आवाम की ज़्यादा हैं। इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि बजाय कि छोटे छोटे सेटअप्स में जाएं,
वहाँ इसका सबसे गंदा असर क्या होता है कि हेपेटाइटिस की मरीजा का ना पीपीएच में जाने का ज़्यादा है ना चांस होता है। आफ्टर डिलीवरी उसको जो है ब्लीडिंग जो होती है ना, गश ऑफ ब्लड जब वो देती है तो वो छोटे सेटअप वाले लोग जो है ना उसको कवर नहीं कर पाते। अब वो इतनी दूर जो जब तक गवर्नमेंट में आते हैं, मोस्टली हम जब गवर्नमेंट में नाइट ड्यूटीज करते थे तो हमारे पास ब्रॉड डेथ आती थी। अच्छा। मोस्टली वजह ये होती थी बेबी तो डिलीवर करा दिया, इसको ब्लीडिंग इतनी हुई, औरत मर गई रास्ते में। अब वो जो औरत मरी 5 बच्चों की अम्मा या 6 बच्चों की अम्मा, वो बच्चे तो पीछे वो हो गए। मगर हमारे यहाँ ना अटेंडेंट ये नहीं सोचता कि भाई अपनी सहूलत आप देख रहे हो कि रात में कैसे जाएंगे, ये भी मसला है। ये भी मसला कि अगर जैसे इन एरियाज में रह रहे हैं तो आपको पता है कन्वेंस का व्हीकल्स वगैरह आपको नहीं मिलती, प्राइवेट वहाँ पे वो नहीं चलती। तो ये वजहों की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ औरतें जो आज भी मर रही हैं ना, उसमें मोस्टली यही है कि आपकी ऑब्स्टेट्रिक है ना लेबर, सेकंड आपका पीपीएच, थर्ड आपका ये है कि ना आपके जो डोमेस्टिक इश्यूज है ना, उसमें हमारे यहाँ खवातीन आज भी मर रही हैं। अब उसको नाम आप दे दें कि इसको हेपेटाइटिस था, अब वो दाई के यहाँ डिलीवरी हुई है, उसने तो टेस्ट ही नहीं कराया, टेस्ट ही नहीं करवाया। कोई अगर वहाँ पे कोई एलएचवी या कोई मिडवाइफ क्लिनिक चला रही है, वहाँ डिलीवरी हुई है तो वो वहाँ पे भी उसके टेस्ट नहीं हुए। अब उसमें कसूर ये कि टेस्ट ना होने का या ये कि उस औरत का, किसका? मगर हमारे सब माशरे का, हम सब का। गवर्नमेंट सेटअप में चीज़ें हैं, जब यूटिलाइज नहीं होंगी तो हम फिर और मजीद पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं सबको यही कहती हूँ कि जितना हो सके अपने गवर्नमेंट के सेटअप्स को आप ना हाईलाइट करो। वहाँ पे डॉक्टर्स, एक तो सबसे पहली चीज़ ये कंफर्म होता है कि आया यहाँ पे ड्यूटी करने वाली कंफर्म है कि वो डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, पहली चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस वो अकेली खुद नहीं होती, उसके भी 2 सीनियर 3 सीनियर होते हैं, छोटे सेटअप में भी। बड़े में तो आपके पास इतने होते हैं कि सुबह में खौफ आ रहा होता है कि हमारी अपनी सीनियर आएगी। मैं आपको यकीन करें, मैं देखने वालों को भी आज ये बात कहना चाहूँगी कि आप यकीन करें, अगर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी दी होती है ना तो आपकी ज़िंदगी सेफ़ होती है। आप ज़रूर यहीं जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में आपकी ज़िंदगी इसलिए सेफ़ होती है कि मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपने हमारे एक शो में ज़रूर देखा होगा, हमारे प्राइम टाइम में शाम को एक शो आता है हमारा, उसमें चला है कि हमारे एक हॉस्पिटल है जहाँ एक बच्चे की डिलीवरी के दौरान जो है औरत की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर इसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और फिर वो औरत की इतनी बुरी हालत की गई और फिर नॉर्थ का हॉस्पिटल। हाँ, और वो पहला केस नहीं था, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं उस हॉस्पिटल में। जब हो चुके हैं फिर भी आप लोग वहाँ जा रहे हैं, मतलब देखिए ना, देखिए यही चीज़ आप देखें ना कि आप अब उस बेचारी पे इतना पैसा भी लगा, उसने इतनी अजियत भी सही, इतनी तकलीफ, इश्यूज उसको इतने हो गए, यंग लड़की बताएं ना, यंग लड़की। अगर यही चीज़ ना मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना जब हम रेजिडेंसी कर रहे होते हैं ना, आप बिलीव करो कि हम कंसल्टेंट बनने के लिए जा रहे होते हैं, सुबह में खौफ होता है कि हमारी जो सीनियर्स बैठी होती है ना, ऐसी शेर की निगाह रखती हैं, आप सब कुछ सही सही लिख के दे दो, एक आध सवाल आपका ऐसा करेंगी, क्योंकि देखो वो हमसे इतनी सीनियर्स होती हैं, हम उनसे सीखते हैं। आज हमारा जूनियर हमसे कुछ पूछ कहता है ना, अब हम उस काबिल हो गए कि हम उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ना, एक आध सवाल पे पकड़ लेते हैं, बेटा ये क्यों किया, फिर ये होता नहीं आपकी गलती है, पेशेंट को नहीं पता था, वो पीपीएच में क्यों गई। एक गवर्नमेंट सेटअप में आप यकीन जाने इतनी बड़ी गलती मानी जाती है कि पीपीएच में गई है, इसको दवा रखी है, अब ये सेफ हो जाएगी, सेफ तो हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उसमें भी डांट पड़ती है कि फिर फायदा क्या है। आपकी जरा सा ये कि आप कहीं बिजी थी, दूसरे पेशेंट पे उसको क्यों नहीं देखा, जूनियर पे क्यों छोड़ा बेबी आउट होते टाइम। मतलब एक छोटी सी बात प्राइवेट सेटअप में होता है, हाँ हाँ चली गई तो क्या, हमने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। आपने दूसरे हॉस्पिटल में तो किया, सिर्फ बेबी डिलीवर कराना काम नहीं है आपका, उस माँ को सेव करना आपका काम है। अब जो हम देखते हैं ना छोटे सेटअप्स में है क्या, आपको पता ही नहीं है कि आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। उनको अगर ये पता है ना कि एस्टिमम दे दो तो बेबी जल्दी डिलीवर होगा, जबकि वो सेफेस्ट ड्रग नहीं है आपके लिए, मगर हमारे यहाँ दी जाती है और इतनी हैबिचुअल होकर दी जाती है कि हमने इससे पहले 15 केस कराए। भाई आपने 15 कराए होंगे, 20 कराए होंगे, सही है, मगर एक चीज आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है, तो आप फिर क्यों इस्तेमाल, फिर क्यों कर रहे हो। हम सबसे ज्यादा जो मैं एक वेलफेयर भी चलाती हूँ, मैं उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट, मैं यकीन जाने जो ये दाइयाँ हैं इनको जाके स्किल्ड करने के लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी लिमिटेशन बताती हूँ कि देखो यहाँ तक आपकी हद है, आप डिलीवरी करा रहे हो। पहले की औरतों में ताकत हुआ करती थी
ठीक है, वो डिलीवर करती थी। पहले अगर मैं 40 साल पहले जाऊं तो मोस्टली बच्चे घरों में ही हुआ करते थे, मगर उस वक्त भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे ना, लोग पागल तो नहीं थे कि वहाँ जा रहे हैं। जब औरतें मरना शुरू हुई, अक्सर ये हुआ कि एक दाई के यहाँ दो, जैसे मेरा ड्राइवर जहाँ है पख्तून है, उस एरिए में एक दाई है, अक्सर उसके हफ्ते 15 दिन में। मगर पठानों की खूबी क्या है, वो कहते हैं ये दाई क्या मार सकता है, दाई पैदा करा सकता है, अल्लाह ने इसका इतना ही लिखी थी, और चुपचाप से ले जाते। वो कह रहा है बाजी कि एक अस्पताल में हम गए थे, वहाँ बहुत झगड़ा वगड़ा हो रहा था, औरत मर गई थी, खूब मारा पीटी हो रही थी, कोई मतलब पठान नहीं थी वो फैमिली ना। जब से मेरे ड्राइवर को हो गया बाजी आज भी वहाँ औरत मर गया। मैंने कहा तुम लोग क्यों नहीं, तुम्हारे ना कौम क्यों नहीं बोलती? तो कहता बाजी, वो कहता कोई किसी की जिंदगी मौत बढ़ा सकता है, ये ती लिखवा के लाई थी। मतलब उनको अफसोस भी नहीं होता। तो वहां पे आप क्लियरेंस नहीं होती। इसका असर क्या है कि वो दाई जो 15,000 में डिलीवरी कर रही थी आज 20,000 में कर रही है। उसके यहाँ मर मर के औरतें निकलती हैं, आदमी चादर डालता है, चरपाई पे लेता है, चला जाता है कि इसका जिंदगी इतना था, ये लिखवा के इतना आया था। मतलब लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, माना मैंने, मगर अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा ना कि मैं गाड़ी के आगे आके खड़ी हो जाऊं कि अगर मेरी मौत होगी तो ये गाड़ी मुझे मार देगी वरना मैं बच जाऊंगी। तो मैं खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्ला, मतलब मैं अल्लाह से ना वो कर लूँ कि मैं देख रही हूँ अल्लाह तू कहाँ मौजूद है। तो ये अहमकाना बातें हैं, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है, इन बातों में कोई शऊर वाली बातें नहीं है। अभी भी लोगों को हमें अवेयर करना। आप यकीन जाने कि मैं जाके इन दाइयों को ना सिर्फ ये कह रही होती हूँ कि देखो ये बेबी अबॉर्ट नहीं करो, ये जो अबॉर्ट करने का तुम्हारा। तो फिर इस दौर में एक बात मैं करना चाहूँगी कि जिस टाइम औरत इतनी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि हमारी जो खुराक है, जो इस टाइम हम फूड ले रहे हैं, वो इस तरह का फूड है कि हम दुनिया जहान की चीज़ें खा लें फिर भी हम कमज़ोर हैं। ठीक है, इस टाइम पे ये चीज़ें हो रही हैं, इसे ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं इन चीज़ों पे काम किया जा रहा कि, और फिर ऐसे हॉस्पिटल्स पे, ऐसे क्लिनिक्स पे क्यों नहीं काम किया जा रहा? इनको क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा? ऐसे डॉक्टर्स पे जो हर गली के नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं। पता है नहीं, माजरत के साथ इसमें वो कहते हैं ना, कुछ माशरा गलत है, कुछ मैं गलत हूँ, फिर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट वो है। अब जब गवर्नमेंट का, एक चीज मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ ना, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची यूपी मोड़ पे, वहां से लेके आबादी, वहां स्टॉप हो गया हॉस्पिटल, ठीक है, गवर्नमेंट का अब नहीं है। वहां से हम चल रहे हैं समझे लियारी एक्सप्रेस वे, तकरीबन 40 मिनट गाड़ी वहां से मजीद आगे चलती है। इतने बीच के गैप में क्यों हॉस्पिटल गवर्नमेंट का नहीं है? हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुत्ते लौट रहे हैं, क्यों नहीं ड्यूटीज दी जा रही? क्यों नहीं कहा जा रहा? आज अगर बिलफर्ज आगा खान है या कोई भी प्राइवेट सेटअप हॉस्पिटल है, अगर डॉक्टर्स नहीं है तो सैलरी तो जा रही है ना। हाँ। मतलब 4 दीवारी है और एक बोर्ड लगा हुआ है, खलाई मखलूक आ रही है, डिलीवरीज भी हो रही हैं रिकॉर्ड में, सही है ना। वहाँ बेड नहीं है, मगर वहाँ रोज के 4-5 डिलीवरी सुबह 8-9 रात में हो रही हैं, पर डे 10 डिलीवरीज हो रही हैं, सामान भी जा रहा है। मतलब हमने क्यों चोरी का रास्ता इख्तियार कर? ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया है। और दूसरी चीज ये होनी चाहिए, गवर्नमेंट सेटअप के साथ साथ जितने भी प्राइवेट सेटअप्स हैं ना, उनकी ना मॉनिटरिंग बहुत क्लोज और ऑनेस्टली होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज आप गई, आपने छापा मारा, 3 दिन बाद आपका बंदा जाता है कि चलता रहेगा प्रोग्राम, क्या करना है? आपने कहा 1.5 लाख रुपए पर डन कर लो। मतलब ये इस तरह के मास्टर में चल रहे हैं। एक क्लिनिक में एक नहीं 2-3 क्लिनिक ऐसी हैं जो कि उन क्लिनिक्स पे कई मरतबा ARY ने भी मारा छापा, समा ने भी मारा, आज भी चल रही हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ना उनकी अम्मी डॉक्टर थी, ना बेटियां डॉक्टर थी, ना बेटा डॉक्टर था, ना बहू डॉक्टर थी। उनके वालिद जो हैं जनरल फिजिशियन थे, जो कि मतलब इंटरनल मेडिसिन के। अच्छा। उनके इंतकाल को 17 साल हो चुके हैं। 17 साल में कई मरतबा उनके छापे पड़े हैं। और इसी तरह होता है कि इनडायरेक्टली उनको पे कर दिया जाता है, और वो आज भी चल रहे हैं। और बिल्कुल अब्बासी के जस्ट अपोजिट। अच्छा, अब्बासी के जस्ट अपोजिट। मगर कौन रोकेगा? आप में कौन? लोगों को जब ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आने से, केस कराने से अमवात हो रही हैं, भाई रिस्ट्रिक्शन आपके पास आ गई, आप रुको तो ना। लोगों को ये होता है पहले पैकेज अगर उनका 40,000 का था सीजर का, अब उन्होंने कहा 30 का है। लोगों ने कहा अरे 10 तो कम है, फलाने का हमारा सही हुआ है, चलो फलाने का खराब हो गया। मतलब लोगों ने ना हर चीज़ को, अपनी हेल्थ को भी ना पैसों पे वो कर लिया है। आप ये देखें जितने फूड पांडा के हैं, क्यों हमारे ये इतनी मतलब
फूड स्ट्रीट्स कैसे ना बन गई, कैसे वो हो गई बेहंगम। रात में अगर मैं हैदराबाद इधर आती हूँ तो खौफ सा आ रहा होता है कि कहीं मेरी अगर गाड़ी फंस गई और पीछे कोई लगा के चला गया, अगर कैलिफोर्निया पे पिज़्ज़ा लेने बैठ गया तो मैं कहती हूँ 1.5 घंटा भूल जाओ उनकी सर्विस। ये सारी चीज़ें हमारे सब चीज़ों के हम जानते हैं इम्प्लीमेंट हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं, हमें पता है ये हमारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम ये नहीं कर सकते, फिर भी हम कर रहे हैं। और यही हम बाहर जाते हैं, बाहर ममालिक में कहीं नहीं, आप ना ये इसमें चले जाएं यूएई वगैरह में, हम दुबई में बबल खा के ना फेंकेंगे नहीं, वो वापस हमारे मुंह में ही रुकी रहेगी, या बहुत हमें फेंकनी भी है, थ्रो भी करनी है ना, हम टिश्यू में लेके करके और पर्स में रखेंगे। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ ना। हाँ, सबसे पहले मैं अगर मैं आवाम को कहूँ आवाम ऐसा कर रही है, मैं खुद ऐसा कर रही हूँ। तो हमें असल में सुधरने के लिए ना बहुत टाइम चाहिए। पता नहीं कौन सा सुनामी होगा कि लोगों को ये पता होगा कि ये बेहतर है, ये गलत है, ये आपके लिए सही नहीं है। आपकी हेल्थ जिंदगी जो है ना, अगर कोई वेंट पे जाता है आप उनसे पूछो, जो 2 घंटे के, उनको पता चलता है कि छोटे से छोटे सेटअप में के 50,000 लगेंगे 2 घंटे के। तो अल्लाह ताला तो आपको सांसें फ्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है। तो उसके लिए ना आप अपने लिए ये भी नहीं कर सकते कि बेस्ट टू बेस्ट कम से कम डॉक्टर जो गवर्नमेंट में ज़रूरी नहीं कि अब्बासी जाओ, ज़रूरी नहीं सिंध गवर्नमेंट जाओ, किसी भी जगह गवर्नमेंट में जाओ, वहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ, वहाँ आपको आयरन फ्री मिलता है, कैल्शियम फ्री मिलता है। मार्केट में बेशुमार लोग डॉक्टर्स पे एलिगेशन तो लगाते हैं कि ये कमीशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेते होंगे, मैं किसी की कोई पर्दा रखना या उठाने वाली बात नहीं, लेते होंगे। मगर जब आपको गवर्नमेंट में मिल रहा है, क्यों नहीं जा रहे आप गवर्नमेंट सेटअप में? वहाँ आपको फ्री में आपके अल्ट्रासाउंड तमाम टेस्ट हो रहे हैं। ये अब्बासी की बात बता रही हूँ, सिंध गवर्नमेंट की बता रही हूँ। इवन बच्चा डिलीवर होने के बाद CLF वगैरह वहाँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर आप जाते हैं डिलीवरी के बाद, आजकल बच्चों का मोस्टली होता है ग्रैंडिंग हो रही है या साइनोस हो रहे हैं, तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, 24 घंटे रखते हैं। फिर वो बड़े अस्पताल में आपको खुद कहते हैं कि वहाँ जगह हो गई है, वहाँ चले जाएँ। ठीक है जी, ठीक है। हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। अब आ गया जी ब्रेक का टाइम, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।